500 साल बाद अयोध्या में विराजमान हुए रामलला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने श्री राम को साष्टांग दंडवत कर पूरा किया अनुष्ठान। उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला पर चांदी का छत्र भी चढ़ाया। चांदी का छत्र लेते हुए ही उन्होंने राम मंदिर परिसर में प्रवेश किया और उसके बाद विधि विधान पूजा अनुसार आरती भी की गई और अयोध्या में रामलला की भव्य और अलौकिक दर्शन दुनिया के सामने हुए। मनमोहक रामलला की एक एक तस्वीर तो आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है, लेकिन ये देखिए, जहां चेहरे पर मुस्कान और अद्भुत मुख, कमल नयन, स्वर्ण मुकुट, ललाट पर तिलक और हाथ में धनुष बाण, आभूषण से किया गया श्रृंगार मनमोह ले रहा है। और आज हमारे प्रभु राम आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया कि हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में रहेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राम विवाद नहीं, राम समाधान है। भारत की न्यायपालिका ने न्याय की लाज रख ली। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं। मेरा शरीर अभी भी स्पंदित है, चित्त अभी भी उस पल में लीन है। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे। राम आग नहीं है, राम ऊर्जा है। राम विवाद नहीं, राम समाधान है। राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम तो सबके हैं। राम वर्तमान नहीं, सिर्फ वर्तमान ही नहीं, राम अनंत काल है। अब एक साथ 6 तस्वीरें आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से भव्य राम मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा की गई और प्राण प्रतिष्ठा के बाद दुनिया ने किए श्री राम के दर्शन। 6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में मौजूद रहते हुए प्राण प्रतिष्ठा के दौरान विशेष पूजन कर रहे थे। आरती उतारी गई और राम की आराधना की गई। चरणों में नमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और जिस छत्र को लेकर उन्होंने राम मंदिर परिसर में प्रवेश किया, वो छत्र श्री राम को अर्पण किया गया। तो प्रधानमंत्री के गर्भगृह में मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का पूरा विशेष पूजन हुआ और प्रधानमंत्री मोदी की 10 बड़ी बातें अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए आपके सामने रखती हूं, क्योंकि यहां बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई कि आज हमारे प्रभु राम आ गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह भी है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे रामलला अब दिव्य मंदिर में ही रहेंगे। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि ये घड़ी, ये समय, ये ऊर्जा पवित्रतम है और प्रधानमंत्री ने कहा कि सदियों के धैर्य की धरोहर मिली है। 5वीं महत्वपूर्ण बात, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं, नए काल चक्र का उद्गम है और 22 जनवरी का सूरज अद्भुत आभा लेकर आया है। महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि सैकड़ों साल बाद भी आज की तारीख की चर्चा होगी और गुलामी की मानसिकता को तोड़कर राष्ट्र उठा है। भारत की न्यायपालिका का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की न्यायपालिका ने न्याय की लाज रख ली है और प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी कर रहा हूं।